घणो ही पसीनो आ गयो, बहुत घणो पसीनो आ गयो। भाई कपड़ा धोता धोता थाक लो चढ़ियो पण पसीनो भी घणो ही आ गयो, क्योंकि कपड़ा जो गंदा हा। अब चलो थोड़ो सो बात कर लेवा, थोड़ी थकावट भी उतर जाएगी। जी फ्रेंड्स, नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स का चैनल। जी दोस्तों, खास बात करने के लिए आए हैं हम आज आपसे, और वो भी थके हारे थके मांदे में। जी दोस्तों, पसीने में तर होकर। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना ही परिवार है, अपनी ही बातें हैं। जी दोस्तों, हम करेंगे अब कुछ पॉजिटिव बातें। कपड़े धोते धोते मुझे कुछ बात याद आ गई। जी, बात कैसे याद आ गई? चलो, मैं और थे आपा कही मारवाड़ी ने पसंद करा, ई वास्ते मैं सोचूं कि ई बात ने कुछ मारवाड़ी में कह दूं। कहा कि कपड़ा का कुछ कपड़े साफ सुथरे थे और कुछ थे काफ़ी गंदे। तो गंदे और साफ सुथरे कपड़ों को अलग अलग धोना ज़रूरी था, क्योंकि साफ कपड़े और गंदे कपड़े को एक साथ तो धोया नहीं जा सकता। अरे मैं भी क्या बताने लगी साफ कपड़े और गंदे कपड़े और एक साथ धोया नहीं जा सकता। खैर ठहरे रहिए, छोड़ कर के जाइए मत, वीडियो होने वाली है खास। जी हाँ, बड़ी आएगी पसंद, बस स्किप किए बिना देखते चलिए, कंटिन्यू। जी दोस्तों, तो कपड़े धोते धोते कुछ कपड़े तौलिए जैसी चीज़ें थी, कुछ जो है चादर जैसी कपड़े थे, ऐसे भारी भारी कपड़े थे। बयान तो मैं कही है मारे करने मशीन है, मशीन के मायने धो लूँ, पर कर दे कही है मने भी थोड़ी सी सनक चढ़ जावे। मैं सोचो कि शरीर को पसीनो भी निकले, ये वास्ते धोकना न लेन और वन उन्हें कुट्टो यान फटका लगा दूँ। जी, और कदे कदे जो है मशीन में भी ज़्यादातर धो लिया करूँ। पर आज मारो मन हो रहो कि घना ही दिन हो गए, कोई जॉगिंग वॉगिंग तो को तो टाइम मिल नहीं रहा है। जी, और ना कोई जिम वगैरह पर हम जाते हैं। तो चलिए, हाथ से कपड़े धोएंगे तो कुछ शरीर की गंदगी निकल जाएगी, हम साफ हो जाएंगे, इस तरह से कपड़ों की तरह है। जी, इसलिए हमने हाथ से कपड़े धोए। चलिए, ये बात थी कपड़ों को हाथ से धोने की। मैं बहुत ठकाई है कि मैं यहाँ ठाली तो बैठू को नहीं, एक काम के लारे दूसरो और तीसरो काम होया ही करे, और ख़ास तौर से वो है नहीं, वो तो सदाई काम ही करे। जी, सोचने का मनुष्य सोचता है। खैर, कुछ पॉजिटिव सोचने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ अच्छा सोचने में कोई हर्ज नहीं है। जी, तो मैं सोच रही थी कि जो कपड़ा साफ़ सुथरा था उसको मुझे कोई फटका वटका नहीं लगाना पड़ा, बस थोड़ा सा साबुन लगाया और वो थोड़ी देर रखा और बस साफ़ हो गया। कुछ कपड़ों को मुझे ब्रश से रगड़ना पड़ा, बहुत ज़ोर से कपड़ों को ब्रश से रगड़ना पड़ा। और कुछ तो जो है बिल्कुल ही हल्का फुल्का कपड़ा भी नए सॉफ्ट डिटर्जेंट में धोया, क्योंकि वो ख़राब नहीं हो जाए। और दोस्तों, कुछ कपड़ों ने तो मेरी भी हालत बेकार कर दी, और खुद की तो हालत जो हुई होगी वो उन्हीं से पूछते क्योंकि चिकने कपड़े थे और रसोई के कपड़े थे, जिनको मैंने पीट करके धोया। जी, पीट के धोया, यानी गंदगी को कैसे निकाला, बहुत कोशिश करके निकाला। इजी नहीं थी गंदगी को निकालना। जी, तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब चालू होती है हमारी बात। जी, उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर संस्कार होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो तो आप आगे बढ़ाते जाइए, पौधों की तरह उनको सींचते चलिए, और जो नेगेटिव होते हैं ना, उनको जो छोटे मोटे नेगेटिव होते हैं वो तो ठीक है कि हाँ हम ये काम छोड़ देंगे, वो तुरंत छूट जाता है। तुरंत ही जैसे संकल्प किया, जैसे सोचा, वो तुरंत ही वो काम छूट जाता है। और कुछ नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव जो संस्कार होते हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए होता है, हमें पता लग जाता है कि भैया अमुक काम मैं सही नहीं कर रहा, या कोई हमें सलाह दे देता है कि अमुक कार्य जो है तुम्हारे हित में नहीं है, तो उस नेगेटिव को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अरे भाई, धोखना लेन, धोना नहीं है पीटना नहीं है। जी, अपने संस्कारों को खास कोशिश कर करके उनको निकालना होता है, और फिर अपने आप को जगमगाना होता है। जी,
पुराना कपड़ा जो गंदा कपड़ा था उसको फेंका तो नहीं जाता, उसको खास कोशिश करके खास डिटर्जेंट से धोने की कोशिश करते हैं, खास उसको ब्रश लगाते हैं और जो है उसको फटकार देते हैं। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जो नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ एक बुराइयां हैं, उनको हम कुछ खास परिश्रम करके निकाले तो बस क्या नहीं क्या। तो वो बात याद आ गई मैंने, कपड़ा धोता धोता जब मारो पसीनो निकल रहे हो और वट है मारे दिमाग में आ बात भी घूम रही, और ये वास्ते मैंने कही है कि घणो थाकेलून भी नहीं हुयो बस, क्योंकि मारे दिमाग में कही है आ बात चल रही कि मैं मारे सब्सक्राइबर ने भी, मारे साथी लोगों ने भी आ बात बताऊं कि भाई देखो, और मैं भी अप्लाई करूं, खास तो कहिए मैं भी अप्लाई करूं, क्योंकि हर एक जीव के मायने, हर एक व्यक्ति के मायने छोटो मोटो तो कोई ना कोई ज्ञान की नेगेटिविटी हो गई जो निकालनी चाहिए। तो मैं भी जो है ज्ञान की कोशिश करूं और अपने मन ने जो है थोड़ा सा सेट करूं और ज्ञान वॉश करूं। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जी, हम बदलेंगे तो बदलेगा योग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।